हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर और तेज़ी से चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम का भी समय आ गया है और ढेर सारे एग्ज़ाम्स होने हैं। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स होने हैं, मेंस के एग्ज़ाम्स होने हैं। तो जो बच्चों ने मांग की उसके हिसाब से एक पॉलिटी में ऐसे भारतीय राज्य व्यवस्था में निबंध कहाँ कहाँ से आ सकते हैं और जो रिलेवेंट मैटर है उस पे ऐसे का पॉइंट क्या होगा, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमारी एक अपील, आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समय पर हम आपको अगला नई कड़ी हम देते रहें। मित्रों, हम फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ हमें कमेंट भी दीजिए। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। जो ऐसे पॉइंट फ्रॉम द पॉलिटी, निबंध के दृष्टिकोण से राज्य व्यवस्था या पॉलिटी में कौन कौन से पार्ट प्रासंगिक हैं। द रिलेवेंट पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर ऑफ द यूनिवर्सिटीज, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के पॉलिटी से पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन हो डिस्क्रिप्टिव, वो चाहे ला के हों उनसे। इन ला में भी आता है, पॉलिटिकल साइंस में भी है, एमएड बीएड के भी कोर्स में है। तो इसका मतलब आज जो पॉइंट चुना गया है वो बच्चों ने कहा है कि आप धर्मनिरपेक्षता संवैधानिक दायरे में, याद रखिए जो थीम है वो है सेकुलरिज्म इन प्रीव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान धर्मनिरपेक्षता को कैसे परिभाषित करता है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सेकुलरिज्म, और इसका व्यवहारिक मतलब क्या है, न्यायालय ने इसका क्या मतलब दिया है, और राजनीतिक निहितार्थ इसके क्या होते हैं। व्हाट आर द पॉलिटिकल कंसर्न, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेक्टेशन, न्यायिक व्याख्या इसकी क्या की गई है, और साथ साथ संवैधानिक प्रावधान इसके बारे में क्या है, और समय समय पर इसका किस तरीके से उपयोग और दुरुपयोग हुआ है, इस बारे पर चर्चा की जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं धर्मनिरपेक्षता। देखिए, जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, कैसे शामिल किया, अभी हम प्रस्तावना की व्याख्या करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। लेकिन संविधान की प्रस्तावना ही हमारे राज्य की प्रकृति को पंथ निरपेक्ष घोषित करती है। संविधान में जो शब्द हुआ है वो सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है, जिसकी हिंदी व्याख्या कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम से कहते हैं। देखिए, चाहे वो पंथ निरपेक्ष हो चाहे वो धर्म निरपेक्ष हो, हम समझेंगे कि निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द निरपेक्ष। दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, सापेक्ष और निरपेक्ष। जब दो में तुलना की जाती है, जब हम दो में तुलना करते हैं कौन अच्छा कौन बुरा, तो इसे हम कहते हैं सापेक्ष, रिलेटिव। आपने मैथ में पढ़ा होगा, दो ट्रेनें जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में या एक साथ अलग अलग स्पीड से जाती हैं तो हम रिलेटिव निकालते हैं कि सापेक्षिक गति निकालिए। तो जब दो में तुलना की जाती है और दो एस्पेक्ट लोग, गुड और बैड, खट्टा मीठा, तो ये हो गया सापेक्ष। लेकिन जब तुलना ना हो और एक ही अवयव रहे तो उसे हम कहते हैं निरपेक्ष। तो सापेक्ष में कंपैरिजन होता है, निरपेक्ष में कंपैरिजन नहीं होता। अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब, बहुत सारे प्रचलित धर्म किसी समाज में होते हैं। देयर आर सो मेनी रिलीजन इन द सोसाइटी। ठीक, अब क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज्म है, इस्लाम है, जैन है, सिख हैं, पारसीज हैं, ये बहुत सारे रिलीजन होते हैं। लेकिन स्टेट अपने एडमिनिस्ट्रेशन में या स्टेट अपने को जब धर्मनिरपेक्ष घोषित करेगा, इसका मतलब किसी रिलीजन को यह नहीं बोलेगा कि मेरा यह घोषित रिलीजन है। देयर विल बी नो डिक्लेयर्ड रिलीजन ऑफ द स्टेट। राज्य का कोई घोषित धर्म नहीं होगा, क्योंकि राज्य धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब धर्म तो होंगे, लेकिन राज्य ये नहीं कहेगा कि मेरा धर्म हिंदुज्म है, मेरा इस्लामिक है, मेरा जैनिज्म है, हम बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं। ये स्टेट किसी को प्रीफर नहीं करेगा। प्रीफर ना करने का मतलब ऐसा नहीं है कि राज्य ट्रीटमेंट नहीं करेगा। राज्य का कोई प्रिफर्ड रिलीजन नहीं होगा। जब प्रिफर्ड रिलीजन तो है लेकिन प्रिफर्ड रिलीजन नहीं है, तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट हो गया। इसी को हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। लेकिन संविधान में इन द कॉन्स्टिट्यूशन द पर्टिकुलर वर्ड यूज्ड
इन हिंदी इज पंथ निरपेक्षता। एक धर्म में कई पंथ हो सकते हैं, जैसे वैष्णव पंथ है, आप देख रहे हैं शैव पंथ है, शाक्त धर्म के मानने वाले हैं, फिर हीनयान है, महायान है, सिया है, सुन्नी है, और भी कई पंथ हैं। तो पंथ निरपेक्ष, देखिए हमारा संविधान धर्म निरपेक्षता से एक कदम आगे है, वन स्टेप अहेड फ्रॉम धर्म निरपेक्षता। वो पंथ निरपेक्षता की बात करता है। इसका मतलब जो विभिन्न धर्मों में अनेक पंथ हैं, उनमें भी स्टेट कहता है कि हमारा कोई प्रिफर्ड पंथ नहीं होगा। इसका मतलब पंथ निरपेक्षता शब्द धर्म निरपेक्षता से कहीं व्यापक और माइक्रो अप्रोच रखता है, लेकिन इसका इंपैक्ट बड़ा मैक्रो है। जब कोई राज्य पंथ निरपेक्ष ही नहीं होगा तो स्वभाव से वो धर्मनिरपेक्ष होगा। मतलब वो किसी पंथ में विश्वास नहीं करेगा, न ये मानेगा कि कोई पंथ अच्छा है, कोई पंथ बुरा है, न किसी पंथ की विशेषताओं को वो आगे ले जाएगा, और न किसी पंथ को कहेगा कि इसमें ये इलनेस है, इसमें ये समस्याएं हैं। इसी को हम कहते हैं पंथ निरपेक्षता। तो फ्रेंड्स, हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कहां कहां हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द है। एक रिक्वेस्ट, आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ, तो पंथ निरपेक्षता की जो शुरुआत होती है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना से होती है। संविधान की प्रस्तावना एक ब्रॉड सिनेरियो देती है, एक ब्रॉड एक्सपेक्टेशन रखती है पंथ निरपेक्षता के बारे में। ऐसा नहीं है कि जब पंथ निरपेक्षता हमारे मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे बाद में शामिल किया गया, लेकिन क्या उससे पहले हम धर्मनिरपेक्ष नहीं थे? पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म वर्ड जब प्रियम्बल में इंसर्ट किया गया, उससे पहले भी जो हमारा नेचर ऑफ स्टेट था वो सेकुलर था, विदाउट इंसर्टिंग द वर्ड सेकुलरिज्म। कैसे, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो अब हम प्रियम्बल में, उद्देशिका में बात करते हैं पंथ निरपेक्षता की। तो ये जो पंथ निरपेक्षता है उद्देशिका में, ये प्रारंभिक रूप में नहीं था। ओरिजिनल जो प्रियम्बल था उसमें सेकुलरिज्म नहीं था। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा पंथ निरपेक्षता लागू किया गया। तो हम प्रियम्बल से ही पंथ निरपेक्षता को डिफाइन करते हैं, और अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता को वन ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर, SR बम्बई केस में वन ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो पंथ निरपेक्षता अब संविधान का एक आधारभूत ढांचा है। इसका अर्थ मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, लेकिन इससे पहले मूल प्रियम्बल उद्देशिका में भी विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात है। जो बिलीफ है, फेथ है, उसके उपासना और स्वतंत्रता की बात है। तो बिलीफ, फेथ और वर्शिप, अगर बिलीफ, फेथ और वर्शिप, विश्वास, धर्म और उपासना को अगर हम एक साथ मिला के इंटरप्रेट करें, इसकी व्याख्या करें, तो प्रियम्बल धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है अपने सारे नागरिकों के लिए। तो प्रियम्बल में जो ये सेकुलरिज्म है, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता है, या प्रियम्बल में अपने नागरिकों को जो हम विश्वास, धर्म और उपासना, बिलीफ, फेथ ऑफ वर्शिप की जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स में धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में हमें दे दिया गया है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हमारे प्रियम्बल में जो पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता है, वो इसकी स्टार्टिंग लाइन में शामिल है, और धार्मिक स्वतंत्रता को विश्वास, धर्म और उपासना के रूप में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा पंथ निरपेक्षता में किस प्रकार से हमने समय समय पर संविधान का सहारा लिया, उद्देशिका का सहारा लिया और उसको डिफाइन किया। अब हम मूल अधिकारों में पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, और ध्यान दीजिए हमारा संविधान वन स्टेप अहेड है सेकुलरिज्म के बारे में। वो मौलिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के रूप में देता है, वही वो फंडामेंटल ड्यूटी भी इंपोज करता है कि ये नागरिक का फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो संविधान में प्रियम्बल के अतिरिक्त, इन एडिशन टू प्रियम्बल, कहां कहां सेकुलरिज्म है, कहां कहां फ्रीडम है रिलीजन की, और कहां कहां रिलीजन की बात है, और जहां जहां रिलीजन के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हम उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्ड रिलीजन, एंड नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी डन बाय द स्टेट among the citizen or anyone on the basis of religion. The word has been inserted in constitution, where we are going to discuss that. तो चलिए अब हम
उद्देशिका से अलग हटकर, प्रियम्बल से अलग हटकर संवैधानिक प्रावधानों के बारे में पढ़ते हैं जो धर्मनिरपेक्षता को इस्टेब्लिश करते हैं। आर्टिकल 15 सब क्लॉज फर्स्ट में भी धर्म के आधार पर राज्य को मना किया गया है कि राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में भेद नहीं करेगा। 15 सब क्लॉज सेकेंड में भी कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर नागरिकों में धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं होगा। अगर कोई पब्लिक प्लेस है तो सिटीजन में पब्लिक प्लेस पर धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं होगा। पब्लिक प्लेस का मतलब वो जगह जो सबके लिए ओपन है, जैसे पार्क है, थिएटर है, सिनेमा घर है, सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन हैं, ये पब्लिक प्लेसेस हैं। फिर उसके बाद 16 सब क्लास 2 में कहा गया है कि राज्य के अधीन अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है, एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट है, उसमें धर्म के आधार पर नागरिकों में कोई भेद नहीं किया जाएगा। फिर 23 सब क्लास 2 कहता है कोई कंपलसरी सर्विसेज, अगर राज्य कोई कंपलसरी सर्विसेज अप्लाई करता है तो उसमें नागरिकों में धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। फिर 29 सब क्लास 2 कहता है कि राज्य से फंडेड कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, उसमें धर्म के आधार पर किसी नागरिकों में प्रवेश देने पर, किसी नागरिक को एडमिशन देने पर मना नहीं किया जा सकता। फिर 325 कहता है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें धर्म के आधार पर वोटर लिस्ट नहीं बनेगी, राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा। फिर 29 आर्टिकल 29 जो अल्पसंख्यक के शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है, उसके सब क्लास 2 में भी धर्म की बात है कि धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, इनमें किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, जिसको मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर स्टेट से फंडेड कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसमें नागरिक को धर्म के आधार पर एडमिशन से डिप्राइवित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 30 भी धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर, धर्म या भाषा पर आधारित सभी माइनॉरिटीज़ को अपने इंटरेस्ट के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने, इस्टेब्लिश करने और उनके एडमिनिस्ट्रेट करने का अधिकार देता है। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं शिक्षा संस्थानों में जब स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ग्रांट देगा तो इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन माइनॉरिटी क्लास करता है। देखिए, ये तो रही धार्मिक स्वतंत्रता की बात या धर्मनिरपेक्षता। धार्मिक स्वतंत्रता नागरिकों को मिली हुई और हर व्यक्ति को मिली हुई है हमारे यहाँ। वहीं हमारा संविधान अपने नागरिकों से भी ये उम्मीद करता है और उनके ऊपर एक फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाई करता है। आर्टिकल 51 सब क्लास ए के ई अंग में दिया हुआ है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान फ्रेटर्निटी की भावना बनेगी, ऐसा लोगों को करना चाहिए और धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो उससे नागरिकों को दूर रहना चाहिए। तो ये भी एक ड्यूटी इम्पोज करता है सिटीजन के ऊपर कि धर्म के आधार पर वो आपस में भेदभाव ना करें। फिर 25, 26, 27, 28 ये जो है रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। अंतःकरण के अनुसार धर्म को मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता है 25 में। 26 में धार्मिक कार्यों के फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स है और 27 में किसी स्पेसिफिक रिलीजन के प्रमोशन के लिए पेमेंट करने से मनाही है कि आप कोई ऐसा टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते जो किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करेगा। और 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थान ऐसे हैं जो ट्रस्ट द्वारा चलाते हैं जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, उसमें किसी दूसरे धर्म के बच्चे को उपासना में उपस्थित रहने के बारे में स्वतंत्रता है, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमारे वीडियो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कर दिया गया है, आप उसे देखें। उसके पश्चात धर्म के आधार पर हम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने धर्म के आधार पर कहा था कि अल्पसंख्यक का मतलब हमेशा वो मेन स्ट्रीम से बाहर ना रहें, मुख्य धारा से बाहर ना रहें। ऐसा प्रयास होना चाहिए कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी एक नेशनल फीलिंग बनाएं, वो हमेशा के लिए अलग अलग ना रहें। ऐसा पंडित नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर का विचार था। उसी के साथ समय समय पर कोर्ट डिसीजन ने डिफाइन किया है, जैसे पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता। तो इसका अर्थ है राज्य का अपना कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होगा और जो भी राजनीतिक अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और वर्ल्डरली जो उसके एक्शन है उस पर राज्य कंट्रोल कर सकता है। उसी तरह से ये सारे केसेस हैं और यहाँ एक महत्वपूर्ण केस है SR मुंबई बनाम भारत संघ, जिसमें पंथ निरपेक्षता को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया। वहीं स्टेनलास बनाम MP मामला जो है
वो कहता है प्रचार करने के अधिकार के अंतर्गत लालच देकर, बल से या डरा के धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता को कितना महत्व दिया गया है, क्योंकि ये हमारे बहुल समाज का ताना बाना है। हमारा समाज बहुल है, प्लुरलिस्टिक है और बहुधार्मिक लोग इस भारतीय उपमहाद्वीप में और भारत देश में रहते हैं। उन सबको राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम किसी भी धर्म को रिलीजन ऑफ द स्टेट या राज धर्म घोषित ना करें, और हमारा संविधान इस प्रत्याशा पर पूरी तरह खरा उतरता है। अब हम नागरिकों के ऊपर यह निर्भर करता है कि हम अपने संविधान को किस तरह से लेते हैं, आत्मसात करते हैं और उसे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से अपनाते हैं। इन द प्रैक्टिकल लाइफ, हाउ वी अडॉप्ट सेकुलरिज्म मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।